हेलो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। ये टॉपिक fxy for non-zero it is defined like x square minus y square divided by x square plus y square, and for 0 0 it is its value is 2। ठीक है, तो जब इस तरीके से दो पार्ट में फंक्शन को डिफाइन करते हैं, दो या उससे ज़्यादा पार्ट में, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, अब ऊपर लिखा हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं दिया हुआ। इसका मतलब पूरे के पूरे डोमेन पे आपको बताना है कि कहाँ कहाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ नहीं है। ठीक है, तो पहले ये समझना जरूरी है कि ये फंक्शन जो है इसका डोमेन क्या है। तो देखिए ये फंक्शन क्योंकि टू वेरिएबल में डिफाइंड है ये फंक्शन, तो इसका डोमेन जो है वो R2 का पार्ट होगा, या तो पूरा का पूरा प्लेन या फिर प्लेन का पार्ट होगा। ठीक है, हम यही कहते हैं कोई भी अगर टू वेरिएबल फंक्शन है तो उनको कहाँ पर डिफाइन किया जाता है, सबसेट ऑफ R2 से लेकर R पे। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है, देखिए यहाँ पर 0 0 पे वैल्यू है 2 और उसके अलावा क्या वैल्यू दे दी गई है ये। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये पूरे के पूरे R2 पर डिफाइंड है। यहाँ पर तो किसी पॉइंट को हटाया ही नहीं गया है, सारे पॉइंट को कंसीडर कर लिया गया है। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो प्लेन है, इस प्लेन में लाई करने वाले सारे पॉइंट्स जो है उस पर फंक्शन डिफाइंड है, और ये हो गया हमारा डोमेन। तो डोमेन कितना है R2। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड है R2 से R पे, और आपको डिस्कस करनी है इस फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी। मतलब R2 के हर एक पॉइंट पर आपको पता लगाना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो अब ये दो पार्ट में दिया हुआ है फंक्शन। नॉन जीरो के लिए अलग कंडीशन है, 0 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो चलो हम इसको सॉल्व भी इसी तरीके से करेंगे। पहले मैं ले लेती हूँ फॉर नॉन जीरो एक्स वाई, इफ एक्स वाई is not equal to 0 0, then functional value is given by x square minus y square divided by x square plus y square। तो इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह से फंक्शन दिया होता है ना कोशेंट की फॉर्म में, जहां पर न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है रैशनल फंक्शन। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रैशनल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इज जीरो। जहां जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा वो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के बनेंगे, अदरवाइज ये हर जगह क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस। हमको यहाँ पे कंटिन्यूटी के बारे में ही तो बताना है, तो वो फैक्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले। तो बस ये पता लगाइए कि डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो होगा। तो अब डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज जीरो। वो कब जीरो होगा, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव, या मैं बोलूँ नॉन नेगेटिव। तो ये जीरो तभी होगी जब x की जगह भी जीरो रखे और y की जगह भी जीरो। इसका मतलब तो ये हुआ कि x इज जीरो, y इज जीरो। बट ये फंक्शन तो किस पे डिफाइन कर रहे हैं हम, एक्स वाई नॉन जीरो। इसका मतलब नॉन जीरो पे तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ से ये कंक्लूड हो गया, सिंस x is not equal to 0 and y is not equal to 0 because it is given, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से ये हो गया कि इस फंक्शन का डिनोमिनेटर नॉन जीरो है।
तो ये रैशनल फंक्शन है जिसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, तो वो हर जगह क्या होगा, पूरे के पूरे डोमेन जहां पे डिफाइंड है ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो यहां से मैं ये लिख दूं कि एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस इन पूरे के पूरे डोमेन में, एक्सेप्ट हमने बस 0 0 को कंसीडर नहीं किया है। तो यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, 0 0 पे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 0 0 के लिए आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। नॉन जीरो के लिए तो हमने बता दिया कि रैशनल फंक्शन था, डिनोमिनेटर कहीं जीरो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब चलिए 0 0 पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लिख देती हूँ एफ एक्स वाई आपको कितना गिवन है वो एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं। इस तरीके से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, और 0 0 पे आपको क्या दिया हुआ है, वैल्यू 2। ठीक है, अब देखिए 0 0 पे आपको क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा। एट पॉइंट 0 0 फंक्शनल वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। और आपको अब क्या फाइंड आउट करना होगा, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 ऑफ एफ एक्स वाई। आपको ये देखना होगा लिमिट का क्या मतलब है। लिमिट का मतलब ये है, आपको लिमिट निकालनी है फंक्शन की एट पॉइंट 0 0। इसका मतलब ये है कि फंक्शन की क्या वैल्यू होगी जब x 0 के करीब है और y भी 0 के करीब है। जब ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई क्लोज किसके है, ऑर्डर्ड पेयर 0 0 के, तो एफ एक्स वाई किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, वही उसी का मतलब है लिमिटिंग वैल्यू। एग्जैक्टली एक्स वाई 0 0 नहीं है, इट इज नियर टू 0 0। ठीक है, तो ये अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। फंक्शनल वैल्यू तो इजीली हमने सब्सटीट्यूट करके हमें पता चली गई कि ये तो 2 है, इट इज गिवन, तो ये 2 है। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, अगर एग्जिस्ट करती है 2 के इक्वल आती है, दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब देखो जब एक्स वाई क्या है, 0 0 को अप्रोच कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली 0 0, तो फंक्शन को क्या यूज करेंगे, क्योंकि वो 0 0 नहीं है, तो फंक्शन इस केस में क्या होगा, ये वाला, क्योंकि 2 तो आपको तभी लेना है जब 0 0 हो। यहां पर 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं, एग्जैक्टली 0 0 नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, ये ऊपर वाले जो रैशनल फंक्शन दिया है इसको एज्यूम करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको लिमिट जो फाइंड आउट करनी है एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई, इसकी जगह मैं वैल्यू ये रख दूं। ये पॉइंट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि एफ एक्स वाई की जगह ये कब रखना है या 2 कब रखना है। ठीक है, 2 आपको तभी यूज करना है जब आप एग्जैक्टली 0 0 पॉइंट यूज करें। यहाँ लिमिट निकाल रहे हैं, क्या पॉइंट 0 0 यूज कर रहे हैं, नहीं, वी आर क्लोज टू 0 0। ठीक है, तो 0 0 के क्लोज भी हैं, एग्जैक्टली 0 0 नहीं है, तो ये वैल्यू यूज करेंगे। अब आपको इसकी लिमिट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए लिमिट जब भी आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाथ मेथड से। आपको देखना पड़ेगा कि आपको 0 0 को अप्रोच करना है अलोंग एनी पाथ, अलोंग y इक्वल टू एक्स, अलोंग y इक्वल टू 0, अलोंग एनी पाथ, यू हैव इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस। ठीक है, अगर सारे पाथ के अलोंग फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर कोई भी 2 पाथ में ऐसे ढूंढ के ले आती हूँ जिसके अलोंग वैल्यू अलग अलग आती है तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ऐसे पाथ सर्च करते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बताई है पिछले वीडियो में, जब भी कोशेंट फंक्शन की आपको लिमिट निकालनी होती है तो आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री कंपेयर करो। अब देखिए यहाँ पर डिग्री कितनी दी हुई है, 2, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, 2। डिग्री कैसे निकालनी है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी ना वो डिग्री दे देगी आपको। 2 है यहाँ पर भी 2 है। अगर डिग्री सेम होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर न्यूमरेटर में डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर से तो लिमिट एग्जिस्ट करती है उस केस में। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाएंगे। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होती है तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है या इक्वल डिग्री है, उन दोनों केस में क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पाथ मेथड लगाएंगे। अब देखो यहाँ इक्वल डिग्री है तो पहले से ही आपको ट्रिक के उस हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि इस केस में लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करने वाली। इसका मतलब मैं कोई ना कोई वहाँ पर 2 पाथ एग्जिस्ट करेंगे जिसके अलोंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो बस वही मुझे क्या करना है, पाथ ढूंढ के लाने। ठीक है, तो अब मतलब अपन क्लियर है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दैट मीन्स देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 पाथ्स अलोंग विच फंक्शन हैव
डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। तो चलिए वो अपन सर्च करते हैं। अब अपन को फाइंड आउट करना है लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब भी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, पाथ ले लो अलग अलग। 0 0 को अप्रोच करना है। 0 0 कहाँ पर है, प्लेन में, ये रहा। तो मैं क्या इस पाथ के अलॉन्ग आ सकती हूँ? ये पाथ कौन सा हो गया, y इक्वल टू 0। तो चलिए अलॉन्ग y इक्वल टू 0 पहला पाथ, y इक्वल टू 0 इस लाइन के होते हुए आप 0 पे पहुंच सकते हो, यस। तो ये पाथ ले सकते हैं हम अलॉन्ग y इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है ये है एफ एक्स वाई, वो कितना हो जाएगा? तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स 1। इसका मतलब फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? जब y 0 पे जा रहा है 1 वैल्यू ले रहा है अलॉन्ग x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है? यहाँ पे ग्राफ में आप देखें तो ये है वर्टिकल एक्सिस के थ्रू y एक्सिस की इक्वेशन है। इसका मतलब वर्टिकल एक्सिस के होते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, 0 0 पे पहुंच सकते हैं। तो ये भी ठीक है। यहाँ पर जैसे ही x इक्वल टू 0 रखेंगे तो एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 0 प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो -1। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पाथ के अलॉन्ग y इक्वल टू 0 पाथ के अलॉन्ग फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा है। पाथ चेंज कर रही हूँ तो फंक्शन जो है वो अलग अलग वैल्यूज ले रहा है। इसका मतलब यहीं से ये हो गया कि वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज अलॉन्ग टू डिफरेंट पाथ्स, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो फिर वो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, ठीक है। पहली बात तो लिमिट एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करने के बाद वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो। हमने ये देखा है कंडीशन में, ठीक है, कि लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और ये फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो, तब हम ए बी पॉइंट पे बोलेंगे कि ये फंक्शन ए बी पॉइंट पे कंटिन्यूस है हमारे। तो क्या हो गया, ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट ही फेल हो गई। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। लिमिट का एग्जिस्टेंस तो उसके लिए क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। यहाँ पे हमने लिख दिया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूस एट पॉइंट 0 0। इसका मतलब 0 0 पे वो कंटिन्यूस नहीं है, उसके अलावा सब जगह क्या है, कंटिन्यूस है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, फिर उसको